अफसरों को संभवतः याद नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो 19 मार्च 2017 को बने थे। कि योगी 2017 में जब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले सन 78 से ये बीमारी चल रही थी। सन 78 में पहली बार दिमागी इंसेफेलाइटिस शुरू हुआ था कि जब वो आए थे तब 6000 पुलिस वालों की ट्रेनिंग का यहाँ प्रबंध था और अब 60,000 पुलिस वालों की ट्रेनिंग हो सकती है, यानी 10 गुना क्षमता तो वो बढ़ी है। राज्य का अर्थतंत्र मजबूत हुआ हो और इन सब चीजों में आप भूमिका समझ सकते हैं कि योगी ने उत्तर प्रदेश के अर्थतंत्र को क्यों वो दावा करते हैं कि वो देश का दूसरा सबसे संपन्न राज्य है। अब देश को सर आस योगी आदित्यनाथ से बढ़ता जा रहा है। मतलब हर दिन एक शो लगता है कि उनके नए कारनामे। कल हमने कहा कि पहली बार उन्होंने हिम्मत की कि संभल के मस्जिदों के सदर को घसीट कर ले गए, कोई पत्थरबाजी नहीं कर पाया। कुछ लोग फुदक गए बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर के, लेकिन औकात में आ गए। अब तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच सिर चढ़कर बोल रहा है योगी का जादू। मैं मनीष जी बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि आज 25 मार्च 24 मार्च है, तो उन्होंने 8 साल पूरे होने पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसका जश्न मनाया गया। वो बाकायदे 14 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन वो अफसरशाही, फिर वही अफसरशाही वाली बात आ जाती है कि अफसरों को संभवतः याद नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो 19 मार्च 2017 को बने थे। और इसीलिए 19 मार्च को हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया था कि योगी ने 8 साल में 60 साल का काम करके दिखाया है। तो योगी आदित्यनाथ के 8 साल तो 19 मार्च को पूरे हो गए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। लेकिन अफसरशाही है तो उसको पिछला शपथ ग्रहण याद था, तो वो अब उसको याद आया कि चलो अब कराया जाए। लेकिन वो खैर तारीखों की बात है। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने प्रेस में किया तो हम ना 19 तारीख को हम लोग उसको बड़ा विस्तार में कर चुके हैं आज। लेकिन योगी आदित्यनाथ के दो पहलू जो दिन छूट गए थे उस पर योगी आदित्यनाथ ने बताया, और वो दोनों पहलू ऐसे हैं कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका है कि उत्तर प्रदेश के सिर पर चढ़कर योगी आदित्यनाथ का जादू क्यों बोल रहा है। पहला स्वास्थ्य और दूसरा कानून व्यवस्था। तो वो उन्हीं कानून व्यवस्था तो आप उन्हीं के मुंह से सुनिए, और दूसरा वीडियो देखिए जो स्वास्थ्य के मामले में क्या कमाल किया योगी आदित्यनाथ ने। इसको जरा देखिए 8 साल के अंदर कि वास्तव में पूरे हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में काम नहीं हुआ होगा जो काम 8 साल में यहाँ हुआ है। 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 8 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त और सुदृढ़ बना दिया है। अखिलेश सरकार के दौरान गोरखपुर का इंसेफेलाइटिस संकट राष्ट्रीय सुर्खियां बनता था। हर साल हजारों बच्चे इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते थे। सरकारी अस्पताल बदहाल स्थिति में थे। प्रदेश में डॉक्टरों और चिकित्सा स्टाफ की भारी कमी थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश इस काले इतिहास को पीछे छोड़ चुका है। आज प्रदेश इंसेफेलाइटिस के संकट से मुक्त हो चुका है। सीएम योगी द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों की पुष्टि आंकड़े भी कर रहे हैं। 2017 में प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 85 हो गए हैं। पहले बीमार लोगों के लिए मुफ्त इलाज की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। अब तक 5 करोड़ 11 लाख 62 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। 2017 तक प्रदेश में एमबीबीएस की 5390 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 11200 हो गई हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं अब न सिर्फ मजबूत हो रही हैं, बल्कि प्रदेश को उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था वाला राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। मुझे याद आता है कि हमारा जो गृह जिला है मुजफ्फरपुर, इंसेफेलाइटिस से वहां बच्चों की बहुत मौत होती थी, और तब कहा जाता था कि ये लीची खाने से होता, क्योंकि मुजफ्फरपुर देश में लीची के लिए प्रसिद्ध है। योगी के इस पहल से मुजफ्फरपुर को भी उस कलंक से, उस बीमारी से मुक्ति मिल रही है। पूरा पूर्वांचल को मुक्त लीची भी किया, कलंकित होने से बच गया। हाँ बिल्कुल एकदम अन्यथा। और ये दर्शक इसको समझ लें कि योगी 2017 में जब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले सन 78 से ये बीमारी चल रही थी। सन 78 में पहली बार दिमागी इंसेफेलाइटिस शुरू हुआ था, और वो 2017 तक कभी 1000 मर गए, कभी 1200 मर गए, कभी 500 मर गए। हर साल बच्चे मरते थे, और योगी आदित्यनाथ ने उसको जैसे प्रण बना के किया, और उसके बाद कैसा हुआ आज की तारीख में वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो बीमारी। अब इक्का दुक्का कहीं कोई घटना हो, अन्यथा एक भी मौत नहीं होती है। ये योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बाकी मनीष जी आपने सुना, और उसको जरा प्रस्तुतिकरण में क्या कहूँ
कि इन्होंने बताया कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में 5300 MBBS की सीटें थी और आज की तारीख में 11,000 से ज्यादा सीटें हैं। तो दुगने से ज्यादा सीटें, तो ये 5,5300 सीटें जो MBBS की थी वो कोई अखिलेश यादव ने थोड़ी बना दी थी। वो तो जब सन 47 से, जब से उत्तर प्रदेश बना तब से लेके बढ़ते 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 70 साल में 5300 सीटें थी। ये नहीं बताया, ये चीज बोलनी चाहिए कि 70 साल में 5300 सीटें और 7 साल में 11,500 सीटें। ये योगी आदित्यनाथ का कमाल है, ये कमाल है। और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के सिर पर चढ़ के बोल रहा है योगी आदित्यनाथ का जादू। और इस पर एक बहुत बेहतरीन हम लोग कार्यक्रम कल करेंगे मनीष जी। योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों की नहीं, एक ऐसा घटनाक्रम यूपी के अंदर घट रहा है कि वो चौंकाएगा दिल्ली को भी। बिल्कुल, और इसीलिए बताता है कि योगी सिर्फ बुलडोजर के कारण लोकप्रिय नहीं है, योगी उस भरोसे के कारण लोकप्रिय है कि हर व्यवसायी को लगता है कि उसका व्यापार ठीक होगा, हर आम जन को लगता है कि वो सेफ है, हर किसी को लगता है यूपी में वो सेफ है, वो दिल्ली से ज्यादा सेफ महसूस करता है। व्यापार बढ़ रहा है, वो पूरी आस्था का केंद्र चमक रहा है, वहां से धार्मिक व्यापार बढ़ रहा है। और फिर देखिए कि मेडिकल सिस्टम, निश्चित रूप से जो ये आंकड़े हैं वो चीख चीख कर वो सच बता रहे हैं जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा रहा है। और जो दूसरा वाला मुद्दा है उसको समझ लीजिए, वो मुद्दा बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे रोहित शर्मा या विराट कोहली को कोई फुलटास गेंद फेंक दे, तो वो तो योगी आदित्यनाथ का सबसे सुपर मुद्दा है, उसको उनसे खुद उनके मुंह से सुनिए। मित्रों, 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है, हर व्यक्ति जानता है। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असंतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। आप अनुमान करिए, अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में, जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे। सरकार की नीयत पर जनता जनार्दन को भी और माननीय न्यायालय को भी संदेह था, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती थी, नहीं करते थे। लेकिन पहली बार हुआ जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, जो आज सेवा दे रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती भी संपन्न की है, जिन्हें कुछ ही दिनों के अंदर ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कि 2,16,000 से अधिक केवल पुलिस कार्मिक अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती हुए हैं। और ये भर्ती की प्रक्रिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जब 17 में हम लोग आए थे, 10 जनपद ऐसे थे जहां कोई पुलिस लाइन नहीं थी। पुलिस के बैरक की स्थिति आप देख सकते थे, सब टूटे फूटे थे, कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। ट्रेनिंग मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की क्षमता थी। आज उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। सभी 10 जनपद जहां पे कोई पुलिस लाइन नहीं थी, या तो पुलिस लाइन का निर्माण पूरा किया गया, बल्कि पुलिस कुछ जगह निर्माण का कार्य पूरा किया या निर्माणाधीन है। हर जनपद में, हर थाने में पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के लिए बैरक का निर्माण किया गया। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया। जिस प्रदेश में मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग हो सकती थी, पहली बार होगा और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 60,244 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है। एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है।
और ये प्रदेश के अंदर ही ट्रेनिंग होने जा रही है। ऐसा भी नहीं कि हम कहीं दूसरे राज्यों में या कहीं अन्य जगह भेज रहे हों। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है जो पिछले कुछ समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है, और परिणाम आपके सामने है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, कितना परिवर्तन आया है, यह आप सबके सामने है। सोचिए फिर वो यूपी के कानून व्यवस्था का क्या होगा। मनीष जी, इसमें दो बातें केवल दर्शक गौर करें कि जब वो आए थे तब 6,000 पुलिस वालों की ट्रेनिंग का यहाँ प्रबंध था, और अब 60,000 पुलिस वालों की ट्रेनिंग हो सकती है, यानी 10 गुना क्षमता तो वो बढ़ी है। और उस बात को योगी आदित्यनाथ ने कहा नहीं, लेकिन मैं दर्शकों से कहूँगा, अगर आप जो भी यहाँ जानने वाला हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, उसको फोन करके आप पता कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार मैं ये दौर देख रहा हूँ मनीष जी। ये योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि उन्होंने गिनती के साथ बताया कि अब तक 2,16,000 पुलिसकर्मी भर्ती हो चुके हैं। 2,16,000। अखिलेश यादव के समय में कुल जो सब पूरी उत्तर प्रदेश सरकार में जो भर्ती हुई थी, कुल 1,00,000 लोगों की नौकरियां दी गई। 1,00,000 नौकरी की, उसमें दुनिया भर के विभाग थे। यहाँ पे केवल पुलिस विभाग में 2,16,000 नौकरियां हैं। लेकिन मनीष जी, एक भी आदमी आज तक, मैं हूं या मेरे मित्र हो, किसी से भी एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं पैसा देके भर्ती हुआ हूं। और अखिलेश यादव के कार्यकाल में इसका बिल्कुल उल्टा था। उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं बिना पैसा दिए भर्ती हुआ हूं। यानी कि यादव भी अगर था तो ये भी समझ, ऐसा नहीं कि यादवों की बड़ी फ्री नौकरी लग जाती थी या उनको फ्री में कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। उनको केवल ये होता था कि उनको पैसा देने में प्राथमिकता मिलती थी। पहले यादव है तो चलो इसको पहले चांस दे दो, बिना पैसे के। ये बिल्कुल एकदम उलट दिया है योगी आदित्यनाथ ने। और मैं कहता रहा हूँ कि इसका कहीं से भी क्रॉस चेक कोई भी कर सकता है, इतनी ईमानदारी के साथ। और वैसे योगी बाबा 7.5 लाख नौकरियों की बात करते हैं जो पूरे सरकार ने दी। 7.5 लाख नौकरियों में से एक भी विभाग में कहीं आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे पैसा लेकर नौकरी दी गई है। ये है तो इस कदर ईमानदारी के साथ नौकरी, सरकारी नौकरी देना, ये योगी आदित्यनाथ के ही बस का था। और मगर मनीष जी, आपने फिर गौर कहूं कि आपने गौर किया होगा कि इस पर कभी कोई चर्चा किसी मीडिया में नहीं होती। किसी मीडिया में नहीं होती इसकी चर्चा, जबकि पूरे देश में क्या रूटीन है सब जानते हैं। बिल्कुल, तभी संभव है जब राज्य का अर्थतंत्र मजबूत हुआ हो। और इन सब चीजों में आप भूमिका समझ सकते हैं कि योगी ने उत्तर प्रदेश के अर्थतंत्र को क्यों वो दावा करते हैं कि वो देश का दूसरा सबसे संपन्न राज्य है। अब आर्थिक स्थिति में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ने की कंडीशन में है। यदि आज यूपी उसी ढंग से जातिवाद में जकड़ा होता, उसी ढंग से M-22 समीकरण के खेल में कि भाई यदि गुंडा है, यदि किसने बलात्कार किया है, मर्डर किया है, फिर भी कोई आजम खान उसे बचा लेगा क्योंकि वो M समीकरण से आया हुआ है, उसका खौफ होगा, तो फिर इस यूपी का क्या हाल होता। आज प्रयागराज, अयोध्या, काशी, ये यूपी के अर्थतंत्र को मजबूत किया है। उसकी भी एक वजह होगी सर कि यदि आप सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ा रहे, क्योंकि इतने लोग यदि सरकारी नौकरी में आएंगे तो राज्य के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ेगा। इसका मतलब है कि कमर अपनी मजबूत यूपी ने की है, तभी ये फैसला ले पाई है सरकार। और यही योगी का जादू है जो सही मायने में सिर चढ़कर बोल रहा है। यही हम समझने की कोशिश कर रहे थे। इस पे हम कल अलग से इसका विश्लेषण करेंगे। जैसा सतीश जी ने कहा, तो हमें उम्मीद है कि आज जो बेहद रोचक विषय था, सकारात्मक रूप से, तथ्यात्मक रूप से इस वीडियो विश्लेषण को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।